दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट आपको नहीं हराती, आप खुद को हराते हैं? क्या आपने नोटिस किया है कि स्ट्रैटेजी सही होती है, एनालिसिस स्ट्रांग होता है, इंडिकेटर्स भी ग्रीन सिग्नल दे रहे होते हैं, फिर भी ट्रेड लॉस में चला जाता है? और सबसे दर्दनाक बात यह है कि कुछ दिन बाद वही सेटअप प्रॉफिट दे देता है, लेकिन तब तक आप अकाउंट का बड़ा हिस्सा खो चुके होते हैं। सच कड़वा है, लेकिन पावरफुल भी। ट्रेडिंग में असली दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना माइंड है। वेलकम टू अ जर्नी जहां हम उन 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को एक्सपोज करने वाले हैं जो साइलेंटली आपके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये ट्रैप्स इतने सटल होते हैं कि आपको लगता है आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर फियर, ग्रीड, ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस आपकी स्टीयरिंग पकड़ चुके होते हैं। कभी आपने रिवेंज ट्रेडिंग की है सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछला लॉस आपको एक्सेप्ट नहीं हुआ? कभी आपने विनिंग स्ट्रीक के बाद पोजीशन साइज बढ़ा दी ये सोचकर कि अब आप मार्केट को समझ चुके हैं? या फिर लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करते रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि एडमिट करना मुश्किल था कि आप गलत थे? यही वो इनविजिबल पैटर्न्स हैं जो अकाउंट बैलेंस से ज्यादा कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल आपको ओवर ट्रेड करवाता है, कैसे फियर और ग्रीड एक इमोशनल टग ऑफ वॉर क्रिएट करते हैं, कैसे कॉन्फर्मेशन बायस आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, और कैसे इमोशनल अटैचमेंट एक सिंपल ट्रेड को पर्सनल बैटल बना देता है। आप सीखेंगे प्रैक्टिकल अवेयरनेस टेक्निक्स, माइंडसेट शिफ्ट्स और सिंपल साइकोलॉजिकल रूल्स जिनसे आप अपने डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप सच में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ड अर्न्ड कैपिटल इमोशंस की आग में न जले, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर ट्रैप के साथ मैं आपको एक पावरफुल मेंटल रिसेट फ्रेमवर्क भी दूंगा जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और अगर आप ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और नो नॉनसेंस ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंटेंट चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब मार्केट मूव करे आप इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली मूव करें। ट्रैप 1, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कभी आपने महसूस किया है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपको लगता है कि अब मार्केट आपकी समझ में आ चुकी है। चार्ट्स फेमिलियर लगने लगते हैं, पैटर्न्स प्रिडिक्टेबल दिखने लगते हैं और धीरे धीरे एक खतरनाक इल्यूजन जन्म लेता है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। आपको लगने लगता है कि आप आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हर मूव आपके एनालिसिस के हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन मार्केट किसी का एम्प्लॉई नहीं है, वो किसी के लॉजिक से बंधी नहीं है। यही ट्रैप साइलेंटली प्रॉफिट्स को खा जाता है। ट्रेडर सोचता है कि उसने परफेक्ट सेटअप ढूंढ लिया है, इसलिए वो पोजीशन साइज बढ़ा देता है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर कर देता है या फिर रिस्क मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल बना देता है। अंदर से एक आवाज आती है, इस बार मैं श्योर हूं। लेकिन सर्टेनिटी ट्रेडिंग की दुनिया में एक डेंजरस वर्ड है। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है, प्रिडिक्शन पर नहीं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल आपको ओवर ट्रेड करवाता है। आपको लगता है कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा प्रॉफिट। आप हर छोटे मूव को कैप्चर करना चाहते हैं। रिजल्ट, इमोशनल एग्जॉस्शन, इंपल्सिव एंट्रीज और अननेसेसरी लॉसेस। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो ईगो एक्टिवेट हो जाता है। आप स्टॉप लॉस हिट होने देने के बजाय उसे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि माइंड एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं था। असल में ट्रेडिंग एक गेम है अनसर्टेनिटी का। आप सिर्फ 3 चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, एंट्री, एग्जिट और पोजीशन साइज। बाकी सब नॉइज है। लेकिन जब आप ये भूल जाते हैं तो आप आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्रोसेस को नहीं। और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं। उनका फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है। वो जानते हैं कि हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर पिछले 3 ट्रेड्स प्रॉफिट में गए हैं तो चौथा ट्रेड गारंटीड नहीं है, प्रोबेबिलिटी रीसेट हो चुकी है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल से बाहर निकलने का पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कीजिए कि अनसर्टेनिटी ही रियलिटी है। रिस्क को प्री डिफाइंड रखिए, रूल्स को मैकेनिकल बनाइए और हर ट्रेड को बिजनेस डिसीजन की तरह ट्रीट कीजिए, इमोशनल बेट की तरह नहीं। जब आप आउटकम से डिटैच होकर प्रोसेस पर ट्रस्ट करना सीख जाते हैं, तभी रियल कंसिस्टेंसी शुरू होती है। मार्केट को जीतने की कोशिश मत कीजिए, खुद को जीतिए, वही असली एज है। ट्रैप 2, फियर वर्सेस ग्रीड। ट्रेडिंग की दुनिया में अगर 2 सबसे खतरनाक इमोशंस की बात की जाए तो वो हैं फियर और ग्रीड।
ये दोनों एक इनविजिबल टग ऑफ वॉर खेलते हैं और ट्रेडर बीच में फंस जाता है। इमेजिन कीजिए, आपने एक परफेक्ट सेटअप पर एंट्री ली है। प्राइस धीरे धीरे आपके फेवर में मूव कर रहा है, प्रॉफिट दिखने लगता है, लेकिन तभी फियर विस्पर करता है, प्रॉफिट बुक कर ले, कहीं वापस ना चला जाए। आप जल्दी एग्जिट कर लेते हैं और कुछ ही देर बाद वही ट्रेड एक्सप्लोसिव रैली कर देता है। अब ग्रीड जागता है, काश होल्ड किया होता तो अब दोबारा एंट्री ले ले। आप हाई प्राइस पर एंटर करते हैं और मार्केट रिवर्सल दे देती है। यही इमोशनल साइकिल अकाउंट को हॉलो कर देता है। फियर आपको लॉसेस से नहीं बचाता, बल्कि आपको ग्रोथ से दूर रखता है। आप स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही ट्रेड एग्जिट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेन अवॉइड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ग्रीड आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में धकेल देती है। जब मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दे रहा होता है, आप सोचते हैं और थोड़ा और फिर पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। ये इमोशनल स्विंग कंसिस्टेंसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। असल में फियर और ग्रीड दोनों सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं। फियर आपको लॉस से बचाना चाहता है, ग्रीड आपको ज्यादा रिवॉर्ड दिलाना चाहता है। लेकिन ट्रेडिंग में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अक्सर रैशनल थिंकिंग को ओवर पावर कर देती है। जब अकाउंट ड्रॉ डाउन में जाता है, फियर पैरालिसिस क्रिएट करता है। आप वैलिड सेटअप्स भी मिस कर देते हैं, और जब विनिंग स्ट्रीक आती है, ग्रीड पोजीशन साइज बढ़वा देती है, रिस्क इग्नोर करवा देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशनलेस नहीं होते, लेकिन डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो पहले से तय कर लेते हैं कि प्रॉफिट कहां बुक करना है और लॉस कहां एक्सेप्ट करना है। उनका एग्जिट प्लान एंट्री से पहले रेडी होता है, इसलिए जब प्राइस मूव करता है, उनका माइंड नहीं हिलता। उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म गेम प्रोबेबिलिटी का है, शॉर्ट टर्म आउटकम इरेलेवेंट है। फियर और ग्रीड को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। सॉल्यूशन सिंपल लेकिन पावरफुल है। प्री डिफाइंड रूल्स। रिस्क पर ट्रेड फिक्स्ड रखिए, रिवॉर्ड टारगेट रियलिस्टिक रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, चाहे इमोशन कुछ भी कहे। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते वक्त काल्म रहते हैं, तभी क्लैरिटी आती है। मार्केट एक बैटलफील्ड है जहां बुलेट्स इमोशंस की होती हैं। अगर आप फियर के साथ ट्रिगर दबाएंगे तो प्रीमेच्योर एग्जिट होगा, अगर ग्रीड के साथ दबाएंगे तो ओवर एक्सपोजर होगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन के साथ दबाएंगे तो कंसिस्टेंसी मिलेगी। याद रखिए, मार्केट आपको टेस्ट करती है, टेम्प्ट भी करती है। सवाल यह है, आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे? यही डिसीजन आपके प्रॉफिट्स की डेस्टिनी तय करेगा। ट्रैप 3, रिवेंज ट्रेडिंग लॉस। सिर्फ अकाउंट बैलेंस में नहीं लगता, ईगो पर भी लगता है, और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप, रिवेंज ट्रेडिंग। इमेजिन कीजिए, आपने एक ट्रेड लिया, पूरा कॉन्फिडेंस था, एनालिसिस सॉलिड था, लेकिन मार्केट ने आपकी डायरेक्शन के खिलाफ मूव कर दिया। स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्क्रीन पर रेड कलर चमकता है और दिल के अंदर एक अजीब सी जलन उठती है। माइंड कहता है, मार्केट ने मुझसे ये कैसे कर दिया, अभी रिकवर करता हूं। यही थॉट आपको अगले इंपल्सिव ट्रेड की तरफ धकेल देता है। रिवेंज ट्रेडिंग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। आप ट्रेड इसलिए नहीं लेते क्योंकि सेटअप स्ट्रांग है, आप ट्रेड लेते हैं क्योंकि आप अपना लॉस वापस चाहते हैं, तुरंत। पोजीशन साइज बढ़ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट गायब हो जाता है और पेशेंस इवेपोरेट हो जाती है। आपको लगता है कि एक बड़ा ट्रेड सब ठीक कर देगा, लेकिन मार्केट इमोशंस का फायदा उठाती है। जितना आप एग्रेसिव होते हैं, उतना वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पैसा नहीं, माइंडसेट का होता है। एक लॉस एक्सेप्ट करने के बजाय आप मल्टीपल लॉसेस क्रिएट कर देते हैं। हर नया ट्रेड फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है, डिसीजन मेकिंग क्लाउडेड हो जाती है। आप चार्ट नहीं देख रहे होते, आप अपने ईगो को प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और ट्रेडिंग ईगो का खेल नहीं है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि लॉस बिजनेस एक्सपेंस है। जैसे कोई शॉपकीपर हर महीने रेंट देता है, वैसे ही ट्रेडर स्टॉप लॉस देता है। वो लॉस को पर्सनल अटैक नहीं मानते। अगर लगातार 2 लॉसेस हो जाए तो वो ब्रेक लेते हैं, स्क्रीन से दूर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रिवेंज मोड में लिया गया ट्रेड गैम्बलिंग बन जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग से बाहर निकलने का सबसे पावरफुल तरीका है पॉज बटन। जब भी बड़ा लॉस लगे, खुद से पूछिए, क्या मैं नेक्स्ट ट्रेड लॉजिक से ले रहा हूं या इमोशन से? अगर हार्ट रेट तेज है, माइंड रेस्टलेस है, तो ट्रेड मत लीजिए। मार्केट कल भी खुलेगी। अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती, लेकिन कैपिटल और कॉन्फिडेंस खत्म हो सकते हैं। ट्रेडिंग में जीतने के लिए
आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, आपको अपने इंपल्स को कंट्रोल करना है। लॉस एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। जब आप लॉस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन मजबूत होती है। याद रखिए, मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट इंडिफरेंट है। अगर किसी से लड़ना है तो अपने ईगो से लड़िए, वही असली एनिमी है। ट्रैप 4, कंफर्मेशन बायस। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि ट्रेड लेने से पहले आप सिर्फ वही सिग्नल्स ढूंढते रहे जो आपकी सोच को सही साबित करें? चार्ट पर आपको एक बुलिश पैटर्न दिखा और फिर आपने बाकी सब इग्नोर कर दिया। आरएसआई ओवरबॉट था, वॉल्यूम वीक था, हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस सामने था, लेकिन माइंड सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, ट्रेंड अप है, ये जाएगा ऊपर। यही है कन्फर्मेशन बायस, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जो ट्रेडर को सच नहीं, उसकी अपनी कहानी दिखाता है। कन्फर्मेशन बायस का खेल सटल है। आप कॉन्शियसली गलत नहीं करना चाहते, लेकिन सबकॉन्शियसली आप प्रूफ ढूंढते हैं कि आप सही हैं। अगर आप बाय माइंडसेट में हैं तो न्यूज भी पॉजिटिव लगेगी, इंडिकेटर्स भी सपोर्टिव दिखेंगे और नेगेटिव सिग्नल्स टेम्पररी नॉइज लगेंगे। लेकिन मार्केट आपकी बिलीफ से ऑपरेट नहीं करती। मार्केट फैक्ट्स पर चलती है और फैक्ट्स को इग्नोर करना सबसे महंगी गलती हो सकती है। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है, तब भी कॉन्फर्मेशन बायस एक्टिव रहता है। आप सोचते हैं ये बस पुल बैक है, अभी रिवर्सल आएगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बजाय आप उसे थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एडमिट करना मुश्किल होता है कि शायद इनिशियल एनालिसिस इनकम्प्लीट था। ईगो क्वाइटली प्रोटेक्ट हो रहा होता है और कैपिटल साइलेंटली ड्रेन हो रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने एनालिसिस से प्यार नहीं करते, वो डेटा से प्यार करते हैं। अगर सेटअप इनवैलिड हो जाए तो वो इंस्टेंटली एग्जिट कर जाते हैं। उन्हें प्रूव नहीं करना कि वो सही थे, उन्हें प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है। वो अपने आप को चैलेंज करते हैं। अगर बाय करना है तो पहले खुद से पूछते हैं, अगर मुझे सेल करना होता तो मैं क्या रीजंस देता। यही बैलेंस थिंकिंग कॉन्फर्मेशन बायस को कमजोर करती है। इस ट्रैप से बचने के लिए अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है। हर ट्रेड से पहले ऑपोजिट सिनारियो इमेजिन कीजिए। खुद को फोर्स कीजिए कि कम से कम 3 रीजंस ढूंढें कि आपका आइडिया गलत क्यों हो सकता है। अगर आप सिर्फ सपोर्टिव एविडेंस देख रहे हैं तो समझ लीजिए माइंड ट्रैप में फंस चुका है। ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ है। जो ट्रेडर जल्दी अडेप्ट करता है वही सरवाइव करता है। कॉन्फर्मेशन बायस आपको कंफर्ट देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। यह आपको शॉर्ट टर्म कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान करता है। मार्केट आपकी कहानी सुनने नहीं आई, वो सिर्फ रिजल्ट दिखाएगी। सवाल यह है, क्या आप सच देखने के लिए तैयार हैं या सिर्फ वही देखेंगे जो आपको अच्छा लगे? क्योंकि ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही एज है, और क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपने बायस से ऊपर उठते हैं। ट्रैप 5, ओवर कॉन्फिडेंस। ट्रैप, विनिंग स्ट्रीक। ये शब्द सुनते ही अंदर एक अलग ही एनर्जी जागती है। लगातार 3, 4, 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और सडनली आपको लगने लगता है कि अब आपने मार्केट को डिकोड कर लिया है। चार्ट्स क्रिस्टल क्लियर दिखने लगते हैं, एंट्रीज परफेक्ट लगती हैं और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता है। यही है ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप, एक ऐसा साइलेंट किलर जो प्रॉफिट्स के पीक पर अटैक करता है। ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह सक्सेस के बाद आता है। जब लॉसेस होते हैं तब ट्रेडर कॉशियस होता है, लेकिन जब प्रॉफिट्स आते हैं तब गार्ड डाउन हो जाता है। पोजीशन साइज बढ़ जाती है, रिस्क पर ट्रेड डबल हो जाता है और माइंड कहता है अब मैं फ्लो में हूं, अब गलती नहीं होगी। लेकिन मार्केट किसी की विनिंग स्ट्रीक से प्रभावित नहीं होती। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी हर बार रीसेट होती है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है। आपने पहले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन अब सोचते हैं इतना एक्सपीरियंस है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। आपने पहले सेटअप का इंतजार किया था, लेकिन अब फोमो एक्टिवेट हो जाता है। हर मूव अपॉर्चुनिटी लगने लगता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन स्लिप होने लगता है और एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉस पूरी विनिंग स्ट्रीक को इरेज कर देता है। सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब ट्रेडर खुद को स्पेशल समझने लगता है। उसे लगता है कि उसके पास सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है जो बाकी ट्रेडर्स के पास नहीं है। लेकिन मार्केट ह्यूमिलिटी सिखाती है। एक गलत ओवरसाइज ट्रेड अकाउंट को वीक्स पीछे धकेल सकता है, और तब रियलाइजेशन होता है कि कॉन्फिडेंस जरूरी है,
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कॉस्टली है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं, इवैल्यूएट करते हैं। विनिंग स्ट्रीक के बाद वो रिस्क कम कर देते हैं, बढ़ाते नहीं। वो खुद से पूछते हैं, क्या मेरी प्रोसेस स्ट्रांग थी या मैं लकी था? ये सेल्फ क्वेश्चनिंग उन्हें ग्राउंडेड रखती है। उन्हें पता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और सर्वाइवल कंसिस्टेंसी से आता है, एक्साइटमेंट से नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का सीक्रेट है डिसिप्लिन्ड ह्यूमिलिटी। हर ट्रेड को बिगिनर माइंडसेट से अप्रोच कीजिए। रूल्स लिखित में रखिए और स्ट्रीक के दौरान भी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ग्रेटिट्यूड रखें, अग्रेशन नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। याद रखिए, मार्केट में गिरना अक्सर तब शुरू होता है जब आपको लगता है कि अब आप नहीं गिर सकते। कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ब्लाइंड कर देता है। और ट्रेडिंग में जो ब्लाइंड हुआ वो इवेंचुअली अकाउंट बैलेंस से रियलिटी चेक जरूर पाता है। कंक्लूजन, आखिर में सच बहुत सीधा है, लेकिन स्वीकार करना आसान नहीं। मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, वो न्यूट्रल है। वो ना आपको हराना चाहती है, न जिताना। असली बैटलफील्ड आपके अंदर है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप आउटकम को पकड़ सकते हैं। फियर और ग्रीड आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठा देते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग आपका ईगो एक्टिवेट करके लॉजिक छीन लेता है। कॉन्फर्मेशन बायस आपको आधा सच दिखाकर पूरा नुकसान करवा देता है। और ओवर कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस को ही आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। ये 5 ट्रैप्स अलग अलग दिखते हैं, लेकिन इनकी जड़ एक ही है, अनकंट्रोल्ड माइंड। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना मुश्किल नहीं है। इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिस्क रिवॉर्ड, ये सब टूल्स हैं। लेकिन टूल तभी काम करता है जब उसे पकड़ने वाला हाथ स्टेडी हो। अगर माइंड शेकी है तो बेस्ट सिस्टम भी फेल हो जाएगा। कंसिस्टेंसी चार्ट से नहीं आती, क्लैरिटी से आती है। और क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपने इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना सीखते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सीक्रेट कोई हिडन इंडिकेटर नहीं होता। उनका एज सेल्फ अवेयरनेस है। वो जानते हैं कि कब वो काल्म हैं, कब इमोशनल हैं। वो लॉस को इंसल्ट नहीं समझते और प्रॉफिट को ईगो बूस्ट नहीं बनने देते। उनका फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि मार्केट को मास्टर करने का सिर्फ एक रास्ता है, पहले खुद को मास्टर करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करे, अगर आप चाहते हैं कि हर ट्रेड के बाद गिल्ट या रिग्रेट ना हो, तो इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को सीरियसली लीजिए। अवेयरनेस पहला स्टेप है, डिसिप्लिन दूसरा और पेशेंस तीसरा। ट्रेडिंग फास्ट मनी का गेम नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है। याद रखिए, जब अगली बार आप ट्रेड लें, खुद से पूछिए, क्या मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं या इमोशन? यही एक सवाल आपकी डायरेक्शन बदल सकता है। मार्केट रोज खुलेगी, अपॉर्चुनिटीज रोज आएंगी, लेकिन आपका माइंडसेट अगर मजबूत है तो हर दिन आपके फेवर में होगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। प्रॉफिट स्ट्रेटेजी से आते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी साइकोलॉजी से आती है। और जब आप अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, तब मार्केट आपके लिए बैटलफील्ड नहीं, अपॉर्चुनिटी फील्ड बन जाती है। मास्टर द माइंड और मार्केट खुद रास्ता दे देगी।